सक्षम जिंदल, जिन्होंने IIT जेईई में सेकंड रैंक लिया है और हमारे भिवानी का और SP बंसल सर का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 साल के जो हम मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट अच्छा है तो बढ़िया लगता है। तो जैसे सेकंड रैंक लाने के लिए क्या ये आपकी पहली उपलब्धि है? इससे पहले भी आपने कोई अचीवमेंट्स गेन की हैं? नहीं, लेकिन इससे पहले जो भी की थी वो इससे तो कम ही रहेगी। कम ही रही होंगी, पर जैसे आप बताएंगे किस तरीके के अचीवमेंट्स आपने पहले भी लिए हैं? जैसे पहले तो बचपन में तो SRF के ओलंपियाड होते हाँ थे, जी। तो वो तो स्कूल से कंडक्ट होते ही थे, तो उनमें मैंने पार्ट लिया, तो उनमें भी फर्स्ट सेकंड रैंक मेरी स्कूल में ऐसी रहती थी। बाकी अब जो और ज़्यादा ऑफिशियल ओलंपियाड हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं वो IMO और NSEP का फाइनल INJSO टाइप्स, तो उनके मैंने फर्स्ट स्टेजेस क्लियर कर रखे हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि बचपन से ही आप बिल्कुल ही गॉड गिफ्टेड रहे तो ये गलत नहीं होगा। मतलब वो तो पेरेंट्स बताएंगे उनको कैसा लग रहा था। मोबाइल फोन, दोस्ती, घूमना फिरना, क्या इन चीजों को अवॉइड किया आपने? अवॉइड तो ऐसे नहीं, जितना यूज़ मेरे को लगता है कि जितना ठीक है करना, मैंने उस हिसाब से। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? पढ़ाई का मेरा रहता था कि मैं ट्राई करता था कि जितनी देर मैं मन लगा के पढ़ाई कर सकूँ उतनी देर करूँ। 10 घंटे 12 घंटे की एवरेज? आई थिंक क्लास हमारी होती थी 5 घंटे के आसपास, और उसके बाद मैं 8-9 घंटे और पढ़ लेता हूँ। तो अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देंगे? माहौल को, एकेडमी को, या सेल्फ स्टडी को, या कुछ और? आई थिंक वो माहौल, आई थिंक सबसे उसमें जो सबसे। तो आप ही टॉप क्यों रहे? अब आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या किया जो वो बच्चे नहीं कर पाए? नहीं, देखो ऐसा कि 10th तक तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस पहले से होता है काफ़ी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एकदम से मैंने 1 लाख बच्चों को बीट कर दिया। पहले मैं काफ़ी बच्चों से आगे हूँगा, बट अब फिर 2 साल जो मन लगा के ज़्यादा मेहनत करेगा उसके इंप्रूवमेंट और भी ज़्यादा होता रहेगा। तो आई थिंक मैं इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहा था 2 साल में। तो आप भिवानी के बच्चों को, हमारे बच्चों को भी संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा बस मन लगा के मेहनत करो तो रिजल्ट आ ही जाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब भैया, आपको कुछ पूछना है इनसे? ऐसा नहीं होता, डर नहीं लगता जब स्टार्टिंग में देते हो, या कभी कंफ्यूजन वगैरह कि कितने चीज़ें लगानी कहाँ से, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है एग्ज़ाम को लेकर कि ये कर लो वो कर लो, और यहाँ से सब नहीं, इसके लिए मैंने यही किया था कि अपने टीचर्स जो बोलेंगे सिर्फ वही मानना, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे सुनना ही नहीं, सिर्फ टीचर्स की मानना। जैसे बच्चे ना ऐसे कहते हैं कि भूल गए सर, जो सुबह पढ़ा था ना वो हमें याद ही नहीं रहता, इसीलिए इनको क्या समाधान आप देना चाहेंगे? आई थिंक इसके लिए या तो आप कहीं लिख के रख लो जो चीज़ आप भूल रहे हो, मतलब आप लिख लो और उसको कहीं चिपका दो दीवार पे, वो बढ़िया तरीका है, उससे बाहर दिन देखोगे तो याद हो ही जाएगा। ये तो ट्राई ये करना कि बारी बारी रीड करते रहे सेम चीज़ को, तो याद हो जाता है। जैसे कई बार ऐसे देखते हैं घंटों घंटों कोई बच्चे पढ़ते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं ना उन बच्चों के 10% भी स्कोर नहीं कर पाते, तो हम क्या माने? वो बच्चा या तो बेवकूफ़ बना रहा है या फिर वो बच्चा पढ़ रहा है पर उसको गेन नहीं कर पा रहा है। हाँ, ऐसा कि बिना मन के पढ़ाई करोगे तो उसका गेन नहीं होगा, तो हमको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा।